हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जब बंदा मोमिन मर जाए, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब गुस्ल के बाद, कफन पहनाने के बाद, जनाजा पढ़वाने के बाद उसको कब्रिस्तान लेकर जाते हैं, कब्र में दफन करके आते हैं। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मुझे पता है 11 से टाइम ऊपर हो गया है, लेकिन आप भी टाइम से नहीं आए। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मालिकों की तरफ से जो मुझे पैगाम मिला है, उन्होंने कहा कि हजरत टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, अपना सफर भी देखो फिर टाइम भी देख लेना। बोलो बोलो यार सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मसले की मैं वजाहत कर दूं आपको। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि अगर कहीं भी, खाली इधर नहीं, मैं हेड नहीं कर रहा, ये एक वाज़ो नसीहत कर रहा हूं, कहीं भी जाओ टाइम ऊपर हो जाए बोला ना करो, क्योंकि वो आपको अल्लाह के रसूल का फरमान सुना रहा है। एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे कि जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, अल्लाह की मर्जी के सिवा पत्ता भी नहीं हिलता। तो एक बदबख्त बैठा था, डेला उठाया मट्टी का, मौलवी साहब के सर में मारा, सर फट गया। हंसने का मकाम नहीं, रोने का मकाम है। जब सर फटा, खून आने लगा, मौलवी साहब ने रुमाल से साफ किया। वो बदबख्त कहता है, मौलवी तू तो कह रहा था जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, अल्लाह की मर्जी के सिवा पत्ता भी नहीं हिल सकता, तेरा सर तो अब मैंने फाड़ दिया है। वो कहता है ना, मेरा ईमान और अकीदा यकीन ये है, ये अल्लाह की मर्जी से हुआ है जो मेरे नसीब में लिखा था, लेकिन मैं ये देख रहा हूं अल्लाह ने ये लानत किसके हिस्से में लिखी थी। ये महफिलों में जो लोग खड़े हो जाते हैं, जो टाइम हो गया है, ये ना समझो करो ये दलेरी नहीं होती, ये बुज़दिली होती है। क्योंकि अल्लाह के काम से जो बंदा किसी को रोके वो इंसान नहीं बल्कि शैतान होता है। अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदों को नेकी के काम से रोकते नहीं हैं। जो शैतान के बंदे होते हैं वो नेकी करने नहीं देते। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, अपने बेटे, अपने भाईजान, जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है उनसे गुजारिश है कि करीब करीब आ जाओ। जगह माशाल्लाह पड़ी है बीच में। जो कोने में बैठे हैं ना, ऊपर दीवार वाली जगह, ऊंची जगह पे चढ़ के, इनको पीछे वाले देख के कह रहे हैं कि जगह नहीं है, आगे आ जाओ भाई। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, आगे आ जाए, आगे। अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब जब कब्रिस्तान लेके जाते हैं, मेरी तरफ तवज्जो, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा मरता है उसकी जो रूह होती है वो हर आने वाले शख्स को देख भी रही होती है, पहचान भी रही होती है, और बोल भी रही होती है, वो उनसे कलाम भी कर रही होती है। उस आवाज को इंसान नहीं सुन सकते, जिन्नात नहीं सुन सकते, उसके अलावा अल्लाह की सारी मखलूक सुनती है। जब रिश्तेदार उसको कब्र के अंदर दफन करके फारिग हो जाते हैं, मरने वाला कब्र के अंदर से उनको देख भी रहा होता है, पहचान भी रहा होता है, उनके कदमों की आवाज भी सुन रहा होता है। लोग कहते हैं मुर्दे सुनते नहीं है, सुभान अल्लाह, बोलो तो सही नहीं यार। बोला, लोग कहते हैं कि मुर्दे सुनते नहीं है। हुजूर फरमा रहे हैं कि मुर्दा कब्र के अंदर, कब्रिस्तान में आने वाले लोगों के कदमों की आहट भी सुन रहा होता है, जूते की आवाज भी सुन रहा होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन हम मुकद्दर और नसीब वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सुनते भी हैं, हमारे सुनते भी हैं, देखते भी हैं,
जब हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे भाई, हमारे बेटे हमें दफन करने के बाद वापस आ जाते हैं, मुनकिर नकीर कब्र में आ जाते हैं। जिनको ईमान के साथ यकीन है ना, वो मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोले कि कब्र के अंदर मुनकिर नकीर आते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये दो फरिश्ते हैं, एक का नाम मुनकिर है, दूसरे का नाम नकीर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब ये मुनकर नकीर कब्र में तशरीफ ले आते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के ऐसे नेक बंदे भी होते हैं जिनकी कब्र में ये अकेले नहीं जाते, बल्कि 70,000 फरिश्तों की बारात भी साथ होती है। अच्छा, अब आपके लिए खुशखबरी कि जिस बंदे ने दुनिया में नमाजें पढ़ी हो, रोजे रखे हो, ज़कात अदा की हो, खैरात की हो, नेक अमाल किए हो, अल्लाह अकबर, कुरान पढ़ता रहा हो, गरीबों को खाना खिलाता रहा हो, मस्कीनों को खाना खिलाता रहा हो, गरीबों की मदद करता रहा हो, मस्कीनों की मदद करता रहा हो, बेवाओं की मदद करता रहा हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सादात का अदब करता रहा हो। जब वो कब्र में जाता है, मुनकर नकीर जब कब्र में तशरीफ लाते हैं, उसके सर की तरफ से आगे पूछते हैं, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? नमाज आगे खड़ी हो जाती है, कहती है मेरी तरफ से आगे जाने का रास्ता नहीं है। सर की तरफ से नमाज कहती है मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगी, ये सारी जिंदगी मुझे पढ़ता रहा है, इसका जवाब तुझे मैं ही दूंगी, इस तक नहीं पहुंचने दूंगी। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर वो मुनकर नकीर दाएं जानिब आ जाते हैं, कहते हैं मन रब्बू का, रोजे सामने खड़े हो जाते हैं, रोजे कहते हैं मेरी तरफ से भी इस तक पहुंचने के लिए तेरे पास रास्ता नहीं है। वो फरिश्ते मुनकर नकीर फिर बाएं जानिब आ जाते हैं, बाएं जानिब आगे पूछते हैं मन रब्बू का, सामने ज़कात खड़ी हो जाती है, ज़कात कहती है इधर से भी रास्ता नहीं मिल सकता। पांव की तरफ से आगे पूछते हैं मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब पांव की तरफ से सवाल होता है मन रब्बू का, वहां पर आपके नेक अमाल सामने खड़े हो जाते हैं। आपने जो कुरान पढ़ा होता है वो तिलावत खड़ी हो जाती है, आपने जो लोगों को, गरीबों को लंगर खिलाया होता है, अल्लाह के नाम की दावतें की होती हैं, यतीमों मस्कीनों को लंगर खिलाया होता है, यतीमों की मस्कीनों की जो मदद की होती है वो आगे खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं इस तरफ से भी तुझे जाने का रास्ता नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर कब्र वाले को हुजूर फरमाते हैं थोड़ा ऊंचा करके सूरज दिखाया जाता है, सूरज गरूब होने वाला होता है, सूरज गरूब होने वाला होता है। वो कब्र वाला कहता है ओ मुनकर नकीरो हट जाओ, नमाज का टाइम खत्म होने वाला है, असर की नमाज पढ़ने दो, असर की नमाज पढ़ने दो। फरिश्ते कहते हैं नमाज बाद में पढ़ लेना, पहले जो सवाल किया है उसका जवाब दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो कहता है पहले नमाज पढ़ने दो। फरिश्ते कहते हैं ना ना, जो पहले सवाल किया है उसका जवाब दो, ये भी इम्तिहान होता है। वो कहते हैं मन रब्बू का, वो मर्द मोमिन कहता है मन रब्बू का, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं मा दीनू का, तेरा दीन क्या है? कहता है दीन अल इस्लाम। मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है? कहता है मेरा नबी जनाब सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफा है। तीनों सवालों के जवाब दुरुस्त। जन्नत की खिड़की नहीं खुली, कमली वाला कब्र में तशरीफ लाता है। ये मौत एक बहाना है, कब्र में हुजूर का दीदार होता है। हुजूर फरमाते हैं कब्र में मेरा दीदार होता है, फिर अल्लाह से भी मुलाकात होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हुजूर का दीदार करवाया जाता है, फरिश्ते पूछते हैं ओ जवान, ओ दुनिया से आने वाले, बता इस मर्द के बारे में दुनिया में क्या ख्याल रखता था?
हेमे वालों, मुबारकपुर के रहने वालों, पंजाब की सरजमीन पे रहने वालों, फरिश्ते पूछते हैं बता, ये किसी मौलवी का नहीं, ये किसी मुल्ला का नहीं, ये किसी चौधरी का नहीं, ये किसी खान वडेरे का फरमान नहीं है, बल्कि सोने महबूब का फरमान है। लोग कहते हैं कि नबी हाजिर नाजिर नहीं है, मिलाद मनाना शिर्क है, मिलाद के झंडे लगाना शिर्क है, मिलाद की आमद पर खुशी मनाना शिर्क है। अल्लाह अकबर। लेकिन कब्र के अंदर भी अल्लाह उनसे भी मिलाद करवाता है। आपकी सोच मेरी सोच ये है कि हमने लोगों को जमा किया, इसको मिलाद कहते हैं। आपकी सोच मेरी सोच ये है, इको सोट लगवाया, इसको मिलाद कहते हैं। आपकी सोच मेरी सोच ये है, हमने झंडे लगवाए, लाइटिंग लगवाई, लंगर का एहतमाम किया, इसको मिलाद कहते हैं। नाना यारो, इसको मिलाद नहीं कहते। नबी के गुलामों को जमा करके नबी की शान बयान करने को मिलाद कहते हैं। जो मिलाद का दुनिया में इनकार करते हैं, अल्लाह कब्र में भी उनसे नबी का मिलाद सुनवाता है। नबी का गुलाम जैसे ही नबी का चेहरा देखता है पहचान जाता है, कहता है यही तो वो सोना महबूब है जिस पर मैं दरूद पढ़ता था, जिसका मैं मिलाद मनाता था। जब कोई काफिर, जब कोई बदमज़हब, जब कोई यहूदी अल्लाहु अकबर मरता है, कब्र में सवाल होता है मन रब्बू का, कहता है मुझे पता ही नहीं है। माँ दीनू का, कहता है मुझे पता ही नहीं है। तेरा नबी कौन है, मुझे पता ही नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह करीम की तरफ से हुक्म होता है कि जहन्नम की खिड़की खोल के इसे नजारा करा दो। आज से लेकर कयामत तक इसी अजाब में रहना है। सुभान अल्लाह नहीं, अल्लाहु अकबर यारो। और जिसने कहा मेरा रब अल्लाह, मेरा नबी सोना मोहम्मद है, मेरा दीन इस्लाम है, नबी को पहचान गया, कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों, जी रब्बुल आलमीन फरमाया जन्नत की खिड़कियां खोलकर मेरे बंदे को जन्नत का नजारा करवा दो, मेरे बंदे को दिखा दो। तेरा मकाम ये है, कयामत तक तूने यहीं पर रहना है, ये तेरा मकाम है। 70 गज कब्र कुशादा कर दी जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब बाप मर जाए, अब मैं वो फरमाइशी जुमले पढ़ूंगा जिसके लिए मुझे कहा गया स्पेशल, वो मैं जुमले पढ़ के खत्म का सामान भी आ गया। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कि जब बाप मर जाए, बाप मर जाए, बाप मर जाए, घर खाली हो जाता है। बाप बूढ़ा हो, कारी साहब बाप बूढ़ा हो, लकड़ी के सहारे पर चलता हो, कमर झुकी हुई हो, पर साल के बाद जब ईद आती है, बाप बेटी के दरवाजे पर ईद पहुंचाता है। बाप मर जाए, ये बेकदरे भाई है, बेकदरे बेटे बहनों को ईद नहीं पहुंचाते, बहनों के दरवाजे पर भी नहीं जाते। आशिक ने कलम उठाई और सराइकी जबान का शायर तड़ा फुटा लिख दिया कि साल दे बाद जो ईदियां दी ते मैं भेड़ी ताग तंगेल मियां किस्मत वालियां भेड़ी को वीरणी दाने दे हो जना भेड़ी दे मर वीर वे दे और रत ते नीर वेल मियाँ जोन पुछदे हैं उन्हें भेड़ी तो ओ किवें ईद करे
और साल के बाद ईद आती है। भाई परदेश हो, बाप परदेश हो, हर बंदे को आस उम्मीद होती है, बेटियों को उम्मीद होती है, घर वालों को उम्मीद होती है, बेटों को उम्मीद होती है, ईद आने वाली है, बाबा घर पर आएगा, ईद अच्छी गुजर जाएगी। यारो पूछो भाई मोहम्मद इमाम बख्श से, भाई मोहम्मद सिजाद से, भाई मोहम्मद सिजाद से, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब अब जो ईद आएगी इनकी ईद कैसे गुजरेगी? आशिक क्या कहता है कि ईद आते शबरात आया लोग गलानो आए ओ नहीं आए मोहम्मद बख्शा जड़े आप हथी दफनाए। ईद आएगी, बेटी दरवाजे की तरफ देख देख कर रोएगी, बाबा नहीं आया। बेटे रो रो के कहेंगे ईद आते शबराता आया ते लोग घरानो आए ओ नहीं आया मेरा बाप नहीं आया, ओ नहीं आया तो मेरा वीर नहीं आया। तेनू आप दी दफनाया ले यार हवाले रब दे। बेटे जब बाप को दफन करके वापस आए होंगे, आखिरी इल्तिजा करते ले यार हवाले रब दे ते मेले चार दिना दे ले यार हवाले रब दे ते मेले चार दिना दे। उस दिन ईद मुबारक हो सी, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। बाप मरे ते सर नंगा होवे ते वीर मरण कंड खाली मावा बाज मोहम्मद बख्शा हुण कौन करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मावा बाज मोहम्मद बख्शा हुण कौन करे रखवाली। अज़ीज़ान मोहतरम, दुआ है कि अल्लाह करीम मेरी आपकी हाज़िरी कबूल और मंजूर फरमाए। मैं जितने अहबाब बैठे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जल्दी जल्दी खड़े हो जाएं। मोहल्ले की मस्जिद है, मेज़बान महफिल की तरफ से ऐलान है कि मस्जिद का चंदा करना है। बिस्मिल्लाह, खड़े हो जाएं, देर न लगाएं, अल्लाह के घर की खिदमत करते जाएं। अल्लाह